में 9.99% लोग ग्रोक एआई से इमेजेस जनरेट करते वक्त एक बारी गलती कर रहे हैं और ये गलती उनकी इमेजेस को कंप्लीटली ऑफ ट्रैक कर देती है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस क्यों फेल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बिल्कुल फिल्म जैसी लगें तो ये वीडियो एंड तक देखें। आपने स्क्रिप्ट लिख ली, लेकिन जब इमेजेस जनरेट करते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल फेक और चीप लगता है ना? मैं आपको वो एग्जैक्ट सिस्टम दिखाने वाला हूं जो प्रोफेशनल क्रिएटर्स सिनेमैटिक इस्लामिक विजुअल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ग्रोक एआई की सब्सक्रिप्शन लेना काफी महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से काफी दोस्त परेशान हैं। अगर आप सुपर ग्रोक की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1000 में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक है। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आपको मेरा व्हाट्सएप तक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप राब्ता करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस इस्लामिक वक़ीअत डॉक्यूमेंट्री सिनेमैटिक वीडियो कोर्स की पिछली 6 वीडियोस में हमने एक इस्लामिक चैनल को प्रॉपर्ली बनाने से लेकर वीडियो का स्क्रिप्ट एआई से लिखवाने का पूरा प्रोसेस सीखा। ये इस कोर्स की पार्ट 7 वीडियो है और आज हम स्क्रिप्ट के तमाम सीन्स के लिए इमेजेस बनाना सीखेंगे। अगर आप ग्रोक एआई यूज कर रहे हैं और फिर भी सिनेमैटिक विजुअल्स नहीं बना पा रहे तो प्रॉब्लम टूल में नहीं, आपके तरीके में है। तो चलिए अब हम अपनी इस्लामिक वक़ीअत वाली डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए इमेजेस बनाना सीखते हैं। पार्ट 6 में हमने ये सीखा था कि जो इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो स्क्रिप्ट हमने अपनी वीडियो के लिए क्लाउड एआई से जनरेट करवाया, उस स्क्रिप्ट से 11 लैब्स में वॉइस ओवर कैसे जनरेट करना है। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने जेमिनी और मेरे दिए हुए वॉइस ओवर स्क्रिप्ट मास्टर प्रॉम्प्ट को यूज़ किया। अब हम अपनी वीडियो स्क्रिप्ट के लिए पहले इमेज प्रॉम्प्ट्स क्लाउड से लिखवाएंगे और फिर हम इमेजेस जनरेट भी करेंगे। जब हमने क्लाउड में काम स्टार्ट किया था तो हमने मास्टर प्रॉम्प्ट यूज़ किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्क्रिप्ट लिखने का प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो फेज़ 4 का एंड हुआ और अब फेज़ 5 यानी सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखने की परमिशन क्लाउड मांग रहा है। आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इस मास्टर प्रॉम्प्ट का सिस्टम सब कुछ खुद ही हैंडल करता है। आपको सिर्फ हाँ लिखकर परमिशन देते जाना है। देखिए, मैंने इसे हाँ रिस्पॉन्स में बोला, इसने तफसील से बताना शुरू कर दिया। पहले तो ये आपके स्क्रिप्ट से उस वाक़े और उस ज़माने की डिटेल देगा कि आप अभी किस ज़माने की बात कर रहे हैं और हम किस ज़माने की इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे। आपको शहर और अभी जो उस शहर का नाम है, किस टाइप के विजुअल्स दरकार होंगे और बाकी सब डिटेल्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ये हैं इमेज प्रॉम्प्ट्स के लिए रूल्स जो क्लाउड को याद रखने हैं और इन रूल्स को फॉलो करके ही प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। उसके बाद सेक्शन 1 स्टार्ट करेगा और आपको बताएगा कि सेक्शन 1 में कितने सीन्स शिफ्ट हुए हैं। जितने सीन्स शिफ्ट हुए हैं उतने ही इमेज प्रॉम्प्ट्स ये आपको डिटेल के साथ लिख देगा। हर एक सीन के प्रॉम्प्ट के साथ क्लाउड आपको इन्फॉर्म करता है कि ये सीन किस काम के लिए है। जैसे पहले प्रॉम्प्ट के ऊपर बताया है कि ये ओपनिंग सीन है, रात का वक्त है और एक कदीम शहर है। लेकिन हमारी वीडियो की ओरिजिनल ओपनिंग आपको इस कोर्स की एंड पर समझाऊंगा। ये ओपनिंग नहीं होगी, ओपनिंग ऐसी होगी कि लोग पूरी वीडियो देखें। इसी तरह सेक्शन 1 के लिए 19 सीन्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स क्लाउड ने मुझे लिखकर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और सेक्शन 1 की एंड पर टोटल समरी भी प्रोवाइड की है जिसमें कौन सा शॉट किसका बनेगा और उसमें क्या दिखाया जाएगा, ये सब कुछ लिखा है। समरी के नीचे फिर से ये आपसे परमिशन मांग, जैसे कि मुझसे यहाँ पर मांगी जा रही है। मैंने अगेन हाँ लिखकर रिप्लाई कर दिया और इसने सेक्शन 2 की इमेज प्रॉम्प्ट्स भी लिख दी है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको सिर्फ परमिशन देने की मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ इंशाल्लाह मेरे मास्टर प्रॉम्प्ट का सिस्टम संभाल लेगा। सेक्शन 2 में 20 सीन्स शिफ्ट हैं और इसलिए क्लाउड 20 इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखेगा। इस तरह मैंने तमाम सेक्शन के इमेज प्रॉम्प्ट्स क्लाउड एआई से लिखवाए और अब आप फाइनल रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि क्लियरली हिसाब करके बताया गया है हर सेक्शन में कितने जुमले स्क्रिप्ट में थे,
हर सेक्शन में कितनी मर्तबा सीन शिफ्ट हुआ और हर एक सेक्शन की टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। ये सब सिस्टम इसलिए रखा है ताकि जितने टाइम का वॉइस ओवर बनता है हमें वीडियो क्लिप्स भी उतने टाइम की ही बनानी है। और एट द एंड क्लाउड ने मेंशन कर दिया है कि 198 इमेजेस आपको जनरेट करनी पड़ेंगी और 198 इमेज प्रॉम्प्ट्स इसने मुझे लिख कर दिए भी हैं। क्लाउड फ्री यूज़ कर रहा हूँ इसलिए 24 घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया और तब जाकर ये प्रॉम्प्ट्स कंप्लीट हुए हैं। हर सेक्शन में इतने वर्ड्स यूज़ होते हैं कि क्लाउड की लिमिट रीच हो जाती है और फिर कुछ घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। फाइनली काफ़ी इंतज़ार की तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद अब मेरे स्क्रिप्ट के हर एक सीन का इमेज प्रॉम्प्ट मुझे मिल चुका है। अब बात आती है इमेजेस बनाने की और अक्सर लोग यहाँ कुछ गलतियाँ करते हैं। मैं आपको परफेक्ट सिनेमैटिक इमेजेस बनाने के तरीके बता देता हूँ। इमेजेस तो बहुत सारी हैं और ये सब अगर वीडियो में जनरेट करके दिखाऊंगा तो मुझे यकीन है कि इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे देता हूँ, आप बस फॉलो करके अपनी वीडियोस के लिए इमेजेस जनरेट कर लें। इमेजेस से वीडियो भी बनानी है और उसकी भी हम बात करेंगे। सेक्शन 1 का पहला इमेज प्रॉम्प्ट हम कॉपी कर लेते हैं और अब हम ओपन करते हैं एक न्यू टैब। मेरे पास सुपर ग्रोक की सब्सक्रिप्शन है तो मैं पहले ग्रोक को ओपन कर लेता हूँ। सेकंड टूल फ्री है जो हम इस काम के लिए यूज़ करेंगे। अगर किसी को सुपर ग्रोक लेना है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सुपर ग्रोक में आपको क्या कुछ मिल रहा है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मेरे पास से ये आपको सिर्फ 1000 रुपये पाकिस्तानी में मिल जाएगा। ये देखें जी, 10 सेकेंड्स की वीडियो क्लिप जनरेट कर सकते हैं और रिजल्ट्स भी 720 पिक्सल होगी। और अगर हम इमेज सेक्शन की बात करें तो आप क्वालिटी ऑप्शन सेलेक्ट करके मज़ीद बेहतर इमेज रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब मैं सेक्शन 1 की पहली इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूं और इसको मैं वापस ग्रोक में आकर पेस्ट करता हूं। अब हम अपनी इमेज जनरेट कर लेते हैं। अक्सर दोस्तों को ये नहीं पता कि सिनेमैटिक इमेजेस रियलिस्टिक होती हैं, लेकिन वो आर्ट स्टाइल हों तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल रियल इमेजेस नहीं लगनी चाहिए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इमेजेस जनरेट हुई हैं। आपको जो इमेज रिज़ल्ट अच्छा लगे आप उसे चूज़ करके डाउनलोड कर लेंगे। आप में से जो व्यूअर्स स्क्रिप्ट जनरेट कर चुके हैं और अगर आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि स्क्रिप्ट में हर एक चीज़ डिवाइडेड है। जैसे नरेशन का सेक्शन अलग लिखा है, हर कैरेक्टर का डायलॉग अलग लिखा है और होस्ट के डायलॉग्स भी अलग हैं। तो जो इमेज आप नरेशन वाले सेक्शन की जनरेट करें उसको सेम इमेज प्रॉम्प्ट देकर वीडियो जनरेट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे रख लें। फिर एडिटिंग के वक्त ये आप वीडियो ऐसे ही डाल देंगे। ये सिस्टम इसलिए है कि नरेशन वॉइस ओवर बैकग्राउंड में चलता है और व्यूअर्स साइलेंट एनिमेटेड होते हैं, इसलिए मैं उन इमेजेस को सेम प्रॉम्प्ट के साथ एनिमेट कर लूँगा। प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखी हुई बातों को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि किस इमेज का क्या रोल रहेगा। देखें कितनी अच्छी वीडियो क्लिप बनी है। अब चलते हैं और अपना सेकंड इमेज प्रॉम्प्ट देखते हैं कि उसमें क्या है। ये वीडियो के लिए होस्ट का इमेज प्रॉम्प्ट है। होस्ट की इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया है। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ग्रोक में या किसी भी इमेज जनरेटर में डायरेक्टली ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करके इमेज जनरेट कर लें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और आप रिजल्ट्स में होस्ट की इमेज देख सकते हैं। मुझे ये अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमने इसमें कुछ स्पेशल नहीं ऐड किया। अब हम नैनो बनाना प्रो को यूज़ करेंगे और देखते हैं कि उससे हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो उन गलतियों की बात भी कर लेते हैं जो आप में से अक्सर व्यूअर्स करते हैं। देखिए, हर एक AI टूल की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे ऑडियोग्राम AI टाइपोग्राफी के लिए बेस्ट माना जाता है।
ग्रोक वीडियो क्रिएशन और ऑडियो डायलॉग डिलीवरी के लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट डायलॉग डिलीवरी। इसी तरह नैनो बनाना प्रो इमेज जनरेशन के लिए बेस्ट है। तो मैं गूगल लैब्स में नैनो बनाना प्रो को ओपन कर लेता हूँ। इस टूल को किस तरह यूज़ किया जाता है ये मैं बार बार अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ। मैं अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, उस चैनल पर ऑटोमेशन के बेहतरीन फार्मूला शेयर करूँगा आपके साथ। लिंक व्हाट्सएप चैनल पर आज शेयर कर दूँगा। सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। अब मैं नॉर्मल इमेज जनरेशन करके रिजल्ट्स दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हम प्रो लेवल पर जाएंगे और इस काम के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चैट जीपीटी की। तो मैं चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेता हूँ और मैं इसे एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। मैं तुम्हें एक कैरेक्टर इमेज दे रहा हूँ। उस कैरेक्टर को यूज़ करके इस्लामिक वाक़यात डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए एक होस्ट की इमेज प्रॉपर प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप के साथ जनरेट कर दो। एक होस्ट जो इस ज़माने के लोगों को अल्लाह और उसके अंबिया के किस्से कुरान से सुनाता है ताकि वो लोग हिदायत हासिल करें और गुनाहों से तौबा कर लें। ये सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग वीडियो का होस्ट होगा। तुम एक प्रोफेशनल की तरह सोचकर इमेज जनरेट करना। ये प्रॉम्प्ट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिससे ज़रूरत हो वहाँ से ले लेना। अब हम इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और ऐड फ़ोटो एंड फाइल्स पर क्लिक करके मैं अपनी कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ। आप अपनी इमेज दे देना। इमेज मैंने दे दी है और ये अपलोड हो रही है। अब हम चलकर देखते हैं कि नैनो बनाना प्रो ने हमें कैसी इमेज बनाकर दी है हमारे होस्ट की। देखें कि ग्रोक से कई गुना बेहतर इमेज जनरेट हुई है, बिल्कुल वैसे ही सेटअप के साथ जैसा आपको पसंद है, लाइब्रेरी स्टूडियो बैकग्राउंड। लेकिन मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करता। मेरा स्टाइल ईमान वर्स से बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब हम नैनो बनाना प्रो में एक और चीज़ ट्राई करते हैं। मैं इसमें भी अपनी एक इमेज अपलोड करता हूं और फिर सेम होस्ट वाला प्रॉम्प्ट देता हूं। ये सिर्फ इसलिए कि इमेज जनरेशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं ये आपको आइडिया हो जाए। नैनो बनाना में इमेज अभी अपलोड हो रही है। हम चलते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी की क्या पोजीशन है। इमेज अब चैट जीपीटी में अपलोड हो चुकी है और प्रॉम्प्ट के साथ मैं इसको सबमिट कर देता हूं। अब हमारे होस्ट साहब की इमेज चैट जीपीटी जनरेट कर रहा है। नैनो बनाना में भी इमेज अपलोड हो चुकी है और अब मैं होस्ट वाला इमेज प्रॉम्प्ट इसमें दे देता हूं। दोनों तरफ अब हमारी इमेजेस बन रही हैं। देखते हैं किस में है दम और कौन है बाजीराव सिंघम। नैनो बनाना जीता है जी, लेकिन वो रियलिस्टिक लुक महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ये इमेज पेंटिंग स्टाइल इमेज है और 1500 साल पुराने स्टाइल में है। मतलब कि इसमें नैनो बनाना की गलती नहीं है, हमने खुद प्रॉम्प्ट में ये स्टाइल मेंशन किया। ये सेकंड इमेज में है साइड पोज जो रियल फील दे सकता है, लेकिन क्योंकि कैमरा में देखना है और होस्ट को व्यूअर्स के साथ डायरेक्टली मुखातिब होना है, इसलिए सीधा पोज काम का होगा। जो भी हो, मुझे ये इमेज अच्छी लगी। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि व्यूअर्स को भी पता चले कि इमेज जनरेट तो कर ली लेकिन डाउनलोड भी करनी है। मैं इसको 2K रेजोल्यूशन में अप स्केल कर रहा हूँ। अब ये अप स्केल होने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी ने किस तरह की इमेज बनाई है। तो जनाब इस भाई साहब ने तो होस्ट साहब की 2 इमेजेस जनरेट कर दी हैं। दोनों इमेजेस बेस्ट हैं, लेकिन सबसे बेहतर जिसमें किताब सामने पड़ी है। जब भी सिलेक्शन करें कि इमेज कौन सी डाउनलोड करें तो इमेज में हर एक चीज़ को देखें। मैं ये वाली इमेज लेता हूँ और अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सच्ची बात है कि इमेज जनरेशन के लिए चैट जीपीटी बेस्ट है। एक मसला चैट जीपीटी की जनरेट की हुई हर इमेज में होता है और वो है साइज़ का लंबाई में ज़्यादा होना। अब हम करते हैं ओपन कैनवा और कैनवा में आप लॉग इन करने के बाद सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल और फिर हम करेंगे एक एम्प्टी थंबनेल को ओपन। अपलोड सेक्शन ओपन करके
अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और ChatGPT से जनरेटेड इमेज को अपलोड करेंगे। अब हम इमेज पर क्लिक करके इस बॉक्स के अंदर फिट करेंगे। देखें ऊपर और नीचे से साइज़ इतना ज़्यादा है। अब हम अपनी तस्वीर को एक नाम देंगे और डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साइड में एक सेक्शन ओपन होगा। इस सेक्शन के एंड पर एक डाउनलोड बटन होता है, इस पर क्लिक करें और इमेज को डाउनलोड कर लें। अब अगर आप इस इमेज को यूज़ करके कोई वीडियो जनरेट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ये काम नहीं करते तो एडिटिंग के वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम महसूस होगी। अब हमने एक शहर की इमेज और वीडियो जनरेट कर ली, होस्ट की इमेज भी बना ली। अब हम तीसरी इमेज बनाते हैं, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को नैनो बनाना को देता हूँ। ये जो इमेजेस में वार्म गोल्डन कलर होता है ना, इसको सिनेमैटिक स्टाइल का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माना जाता है। नैनो बनाना में इमेजेस जनरेट हो रही हैं और अब हम चलते हैं ग्रोक में। सेम प्रॉम्प्ट में ग्रोक में भी पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका वक्त बाद में ज़ाया ना हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छी तरह मालूम होगा कि आपको क्या करने से किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। ये देखें जी, ग्रोक में इमेजेस बन चुकी हैं। किसी ऐसी हस्ती का फेस कभी मत दिखाना जो मोहतरम है, किसी नबी का चेहरा कभी मत दिखाना। कोशिश करो कि पूरा जिस्म ही नज़र ना आए। हम एडिटिंग की वीडियोस में ये काम करना सीखेंगे भी। तीसरे सीन का प्रॉम्प्ट भी मैं कॉपी करता हूँ और हम इसे भी जनरेट कर लेते हैं। ये मेरी वीडियो के एक सीन की इमेज है। देखें कि नैनो बनाना प्रो से हम किस कदर अच्छी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। आएँ अब आपको एक लास्ट चीज़ समझाता हूँ और फिर आप भी इमेजेस बनाना स्टार्ट करें। देखें, हमें जो इमेज प्रॉम्प्ट्स क्लाउड ने लिख कर दिए हैं वो हमें बताते हैं कि इसमें क्या है। जैसे ये प्रॉम्प्ट 7 हज़रत लुकमान का पहला डायलॉग सीन है। ये जो डायलॉग सीन्स वाली इमेजेस हैं आपको डाउनलोड कर लेनी है, इनको वीडियोस में कन्वर्ट फ़िलहाल नहीं करना। जैसे ये भी एक डायलॉग डिलीवरी इमेज है, ऊपर लिखा हुआ है कि ये किस कैरेक्टर का डायलॉग होगा। ये भी एक डायलॉग वाली इमेज है। होस्ट की आपको सिर्फ एक इमेज बना लेनी है, जैसे मैंने बनाकर दिखाई, बस एक ही इमेज। जिस प्रॉम्प्ट के ऊपर डायलॉग लिखा हुआ है उस प्रॉम्प्ट से आप इमेज जनरेट कर लेंगे और उसे डाउनलोड कर लेंगे। जिस इमेज पर नरेटर लिखा हुआ है आप उस इमेज प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली एक वीडियो जनरेट कर सकते हैं। इमेज जनरेट करके व्यूअर्स की सिलेक्शन करना अच्छी बात है, इसलिए चाहें तो पहले इमेजेस जनरेट करें और फिर नरेशन के लिए भी जो इमेज अच्छी लगे उस इमेज को सेम इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट के साथ वीडियो बना लें। जिस इमेज प्रॉम्प्ट पर डायलॉग या होस्ट नहीं लिखा हुआ है आप उसकी एक इमेज जनरेट करें और फिर जो बेहतरीन इमेज लगे उसे यूज़ करके वीडियो भी बना लें। नेक्स्ट वीडियो में होस्ट से डायलॉग डिलीवरी और कैरेक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी का प्रोसेस सीखेंगे। मेरा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।